हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना। देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन कहते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ना है, आपने पता ही है कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 6वीं से लेके जो है 10th क्लास तक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस काफ़ी महत्व रखता है। तो सबसे पहले तो हमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करना होगा। और सबसे पहले तो हमें इनके संबंध जानना पड़ेगा कि किसके साथ सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है। तो इसी पे जो है हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विज्ञान का और सब्जेक्टों के साथ क्या रिलेशन है। आपको पता ही है कि सामाजिक विज्ञान यानी हमारे समाज से रिलेटेड होती है। अब समाज है तो इतिहास भी होगी, उसमें जिस क्षेत्र में वो निवास करता है उसका भूगोल भी होगा, ऐतिहासिक भवन भी होंगे और बहुत कुछ होगा। तो इसी विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हर जगह अपना महत्व अलग ही रखता है। तो इसलिए इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, हमारा पहला पॉइंट तो यही आया है, सामाजिक विज्ञान। जैसे नाम सुझाता है कि सामाजिक विज्ञान हमारे समाज से ही संबंधित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर पहलुओं को सुलझाने का काम करता है। सामाजिक विज्ञान हमारे समाज में जो घटित हो रही होती है हर एक पहलू को सुलझाने की कोशिश करता है और हमें पुरातन समय से बहुत सी बातों को जो है समझाता है। इसके ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है, ये सिमटा हुआ नहीं है। ये देखिएगा तो इसका ज्ञान का दायरा बहुत है, क्योंकि हर जगह पर जो है समाज ही है और समाज है तो उसमें बहुत कुछ जो है अलग चीज़ देखने को मिलता है। इसमें कई पहलू होते हैं, उन्हीं कुछ पहलुओं को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो पहलू क्या है और उसमें सामाजिक विज्ञान में इसका क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट यहाँ देखा जाए तो इतिहास और ऐतिहासिक भवन। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान अगर रिलेटेड होती है तो वो इतिहास बनाती है और ऐतिहासिक भवन भी हो सकते हैं। साथ में जहाँ समाज बसता है तो वहाँ का जो है भौगोलिक स्थिति भी होती है, तो भूगोल भी काफ़ी यहाँ पर महत्व रखता है। साथ में हम राजनीतिक विज्ञान के विषय में भी जानेंगे कि समाज होगा तो वहाँ राजनीतिक तो होना एक स्वाभाविक बात रहता है। तो उस कहते हैं सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में क्या है संबंध। तो इस पे भी हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सामाजिक विज्ञान है तो उसमें सामाजिकता में क्या इसका जो है दायरा है, तो इस विषय में भी हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में अर्थशास्त्र। देखिए, समाज है तो अर्थशास्त्र का भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो इसके भी जो है पॉइंटों पर जो है हम प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र का जो है क्या संबंध है सोशल साइंस से। इसके कई पहलू जो सामाजिक विज्ञान संबंधित है और इस वर्ग में उन सारे तत्व का अध्ययन समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर से इतिहास। क्योंकि समाज होता है तो समाज में जो बीत जाता है वो इतिहास बन जाती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम सबकी ज़िंदगी कैसे जुड़ी हुई है और हम ये जानने की हम कितने स्तर से गुजरे हैं। जो गुफाओं में रहते थे, जो आज वर्तमान विकसित देशों में रहते हैं, क्या उनमें क्या अंतर है, आखिर उनके जीवन में किस प्रकार जो है बदलाव आया है। तो हम पुरातन समय के एंशिएंट टाइम के जो हम आदि मानव यानी जो हम आदि मानव है उनके विषय में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और मॉडर्न मैन है उनके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इतिहास के केवल एक विषय समझकर अपने भूत के बारे में जानने की कोशिश न करके उसे ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे जो इससे संबंधित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम यहाँ सीखेंगे कैसे समय के अनुसार उन्नति एवं कार्यक्रम आपस में जुड़ जाते हैं और यह हमें भूत, भविष्य और वर्तमान में आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान ही है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को आपस में जोड़ता है। तभी तो ये सभी चीज़ से जो है इंटरलिंकिंग होता है, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे कि इस सब बातों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है
और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं और हमारे जीवन पर इसका क्या असर रहेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट के रूप में आगे क्या बताया गया और क्या संबंधों के यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान का अध्ययन कहते हैं, अगर हम समाज शास्त्र के अगर स्टूडेंट है, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये आपको पता है कि 6वीं से जो है 10th तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि सामान्य विज्ञान का अध्ययन। पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसी कई शाखाएँ हैं जो कि हमें विद्या के कई स्तर अग्रिम शिक्षा का अध्ययन कराता है, क्योंकि आपको पता है बहुत से बच्चे बहुत से फील्ड में जाते हैं और हमें वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन यह सामाजिक विज्ञान जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। कहते हैं इनकी शाखाएँ कई बार एक दूसरे के साथ मिल सकती है और कुछ मुख्य शाखाएँ सामाजिक विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कौन कौन सी शाखाएँ जो है सामाजिक विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हो तो साथ में आपको नॉलेज जो होती है, अर्थशास्त्र का भी नॉलेज होगा, इतिहास का भी होगा, ऐतिहासिक भवन का भी होगा, भूगोल का भी होगा, राजनीतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान का भी होगा। तो सामाजिक विज्ञान जो है इन सभी के साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि समाज है वहाँ पर अर्थशास्त्र, इतिहास, ऐतिहासिक भवन, भूगोल और भौतिक जो है राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान तो होना स्वाभाविक बात रखता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन जो है इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू में केवल एक ही विषय था। उदाहरण के लिए था दर्शन शास्त्र का मतलब होता था ज्ञान और उस विषय पर जानकारी। यानी पुरातन समय में आप अगर जाएं या अपने दादा परदादा से पूछें तो वो बताएंगे कि उनके समय में इतने सारे सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था जितने आज के समय में होता है। आज बच्चों को जो है 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और बाद में जब 9th और 10th में जाते तो 5 सब्जेक्ट रह जाता है, उसके बाद भी 5 सब्जेक्ट उनका रहता है। तो पहले के समय में इतना अध्ययन नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो आखिर ये सब बना कैसे, इतने सारे सब्जेक्ट आए कैसे, और आने वाला समय में और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जो होती है जानकारी, ज्ञान, ठीक है, और दर्शन शास्त्र सब चीज़ों से हम यहाँ पर जो है जानकारी एकत्र करते हैं। बाद में जब जानकारी पढ़ने लगी तो जरूरत पड़ी कि हम इनकी शाखाएँ अलग अलग कर दें। पहले सब एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आने वाला समय में सबको अलग कर दिया गया। जैसे आपको पता ही है, अगर आप सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हो तो आपका भूगोल, ठीक है, भूगोल भी साथ में रहता है, आपका नागरिक शास्त्र भी साथ में रहता है, आपका इतिहास भी साथ में रहता है। तो समझ सकते हो कि सोशल साइंस के कितने रूप होते हैं। जो बच्चे 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, बेशक उनका 3 आज बुक बन गया हो, लेकिन पहले के समय में एक ही था। जैसे आप साइंस को ही ले लीजिए, साइंस जो होती है आपके पास सिर्फ एक बुक होता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं 6वीं से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते हो, होता है एक ही किताब है, लेकिन उसमें आप 4 तरह की चीज़ों का अध्ययन करते हो, इवन कि 5 तरह की चीज़ों का अध्ययन होता है। अब देखिए उसमें आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो और साथ में एग्रीकल्चर भी पढ़ते हो। तो देखिए कितने सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो बाद में इनको जो है अलग अलग शाखाएँ बना दिया गया, अलग अलग ब्रांच बना दिया गया, लेकिन है सब एक ही ब्रांच से, है सब साइंस ही। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो समाजशास्त्र भी ऐसा ही है। कहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो ऐसा ही किया गया यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का। इसलिए विज्ञान और सामान्य विज्ञान अलग किए गए, दोनों विषय अलग अलग जो है चीज़ों को दर्शाते हैं। पर्यावरण विज्ञान हमको विश्व के बारे में समझाता है, तो सामाजिक विज्ञान हमें समाज और इंसान में रहन सहन के बारे में सिखाता है। चलिए अब देखें हम कि इतिहास से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि हम यहाँ बात करें, इतिहास एक ऐतिहासिक भवन, इतिहास एक ऐतिहासिक भवन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही उठ रहा होगा कि आखिर इतिहास क्या है, इतिहास होती क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इतिहास एक समाध्यान है, जो कि भूतकाल में जो कई चीज़ें हुई है उसको हम अध्ययन करते हैं। यानी इतिहास का मतलब होता है जो बीत गया है, जो भूतकाल था, तो उसका हम अध्ययन करते हैं, तो उसे इतिहास कहते हैं। और उसका इतिहास हम किसका करते थे, किसका बनता है इतिहास, समाजों का ही बनता है इतिहास। तो ये सच्चे लोग और सच्ची घटनाओं के बारे में हमें इतिहास ही बताती है। अगर इतिहास नहीं होता तो शायद आप महाभारत रामायण से परिचित भी नहीं होते।
यह केवल विचारों और ख्यालों में नहीं बिना कि क्या होना चाहिए था, बल्कि यह ज्ञान है कि क्या हुआ था। क्या होना चाहिए नहीं होता इसमें, क्या हुआ था इसके विषय में हम इतिहास में पढ़ते हैं। यह किसी एक के बारे में संबंधित नहीं है। आप सोचिएगा किसी एक के बारे में ही संबंधित है, तो कहते हैं इतिहास कई चीज़ों को जो है अपने अंदर समेट रखा है। यह देशों और समाजों से संबंधित है, न कि किसी राजा या रानी के बारे में नहीं है। यानी ये देश और समाज से संबंधित होता है। कहते हैं राजा रानी तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, परंतु पूरे समाज और व्यक्तियों के बारे में है। ये पूरे राजा रानी के साथ छोड़िए, पूरे व्यक्ति और समाज के बारे में हम यहाँ इतिहास जानते हैं। और यह हर एक इंसान, नर या मादा, अमीर हो या गरीब के बारे में है। और इस बात को बेहतर है कि धर्म क्या है या जात क्या है, इन सभी के बारे में इतिहास हमें बताती है। अब इतिहास में ये तो नहीं होगा कि किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में ही होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में है भी, तो उसके वो कहाँ पर रहता था, उसका क्या कंडीशन है, वहाँ पर गरीबी कैसे थी, अमीरी कैसा था, तो हर बात ऑटोमेटिक इसके साथ संबंधित हो जाता है। इवन कि धर्म, जात, सब कुछ इसमें मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज के बीते हुए समय में क्या हुआ था, हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे? आज हम ये कहते हैं ना कि हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, बट पुराने समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में एसेंट टाइम के बारे में, ठीक है, कि आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव के रूप में होते थे। तो इतना विकास कैसे हुआ? तो ये सारे इतिहास थी। इसी जानकारी आपको इन पुस्तकों में ही मिलेगी। और इस विषय को पढ़ते समय जो चीज़ आपको पसंद आए उसे आप आपके कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो शायद वो इसी में रह जाए। तो बहुत ज़रूरी रहता है। कहते हैं सारी बातें जो है कॉपी उपी में भी लिखी रहती है। इवन कि आप में अधिक जानकारी प्राप्त करने में हम भी मदद करेंगे, और इसमें जो है हम विस्तार पूर्वक हर चीज़ों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक नॉलेज हो पाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न यही उठता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमें इतिहास पढ़ कर क्या मिलेगा? कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं प्रश्न उठाते हैं कि भाई इतिहास को जान के हमें क्या मिलेगा। कोई ये भी प्रश्न उठाते हैं कि रचना उचना होता है तो उससे हमें क्या मिलता है। लेकिन उनको शायद ये बात पता नहीं है कि सबका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होता ही होता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न उठ रहा है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास जैसे हमें अपने पूर्वजों की जड़ तक, उनकी ताकत, उनकी उपलब्धियों के विषय में हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे और उन किन किन कठिनाइयों से जो है आगे बढ़े, और जिन पर हमें गर्व भी होती है तथा उनमें हमें कभी आगे बढ़ने की दिशा भी मिलती है। कहते हैं पुराने समय से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये हमें इतिहास ही बताते हैं। अगर इतिहास नहीं होती तो शायद हम जो पूरे समय में पुराने समय में जो बीत गई उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाता। हमारे उपलब्धियों की जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम भूत के इतिहास को जो है समझ नहीं पाएंगे कि भूत में क्या हुआ था, यानी भूतकाल में क्या हुआ था, इसके विषय में हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इतिहास होना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। एक आम राय तो यह है कि इतिहास तो मरे हुए लोगों से जुड़ी हुई होती है। चलिए, इतिहास है मरे हुए लोगों से जुड़ा होता है क्योंकि बीती हुई काल होती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत में भूत हमारे जीवन, वर्तमान, भविष्य में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इतिहास जो होता है दोस्तों हमारे जीवन में, वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर मान लीजिए आज अभी अब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ढंग से आप सिलेबस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के रह जा रहे हो, तो आने वाले फ्यूचर में आपका क्या होगा? आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बदल के आ जाएगा तो वो शायद क्वेश्चन करने लायक आप नहीं रह पाओगे। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। जो बच्चे रट लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन रट लेते हैं, तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा? तभी तो कहता हूँ जो ये चापलूसी वाले सब्जेक्ट जो दिखाते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर कराते हैं, उसको न करके आप चैप्टरों को समझिए। जब आप चैप्टरों को समझ लीजिएगा ना तो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और आप हर एक क्वेश्चन करने के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। और कुछ बच्चों की तो यही महानता होती है कि वो सिर्फ आंसर, क्वेश्चन आंसर ही देखती है,
और मेरा विश्वास है कि जो बच्चे क्वेश्चन आंसर देखते हैं उनको सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं वो किस्मत के भरोसे होते हैं, ट्रिक होती है एक तरह की, कि अगर आया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया तो सत्यानाश हो जाती है। इसलिए अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो चैप्टरों को समझो। चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, क्योंकि आपको ही बात समझ है कि एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है जो आपके बुक में रहते हैं लिखे हुए क्वेश्चन या कोई सिंपल पेपर में लिखा हुआ होता है, वो तो किताबों के अंदर से पूछते हैं। और ये वही बच्चे आंसर दे सकते हैं जो किताब के अध्ययन किया हो। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है मैक्सिमम जो है आपको किताब का ही ज्ञान प्रोवाइड्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चों को किताब का ज्ञान हो जाएगा तो उनको जो है हमारा हर चीज़ के जो है नॉलेज हो जाएगा और वो रटने की उनको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन आपको याद और समझ होगी कि जैसे एग्ज़ाम में जाते हो रटा रटा यार आपको धरा का धरा रह जाता है, लेकिन समझा हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है। और एग्ज़ाम में इवन देख लीजिएगा जितने भी बच्चे होते हैं वो अपना माइंड से ही लिखते हैं, न कि रटा हुआ क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि रटा हुआ तो वहाँ दिमाग से निकल जाता है। और ये सच्चाई है, ये आप भली भांति समझते हो और ये ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप अपना इतिहास को बचाना है आगे तो आपने जो है अच्छे से अध्ययन करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और त्रिपान स्टडी सेंटर पे हर एक सब्जेक्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए यही बात यहाँ भी बता रहा है कि हमारे वर्तमान भविष्य काफ़ी महत्व रखता है। और इन सब का कुल मतलब यही हुआ कि इतिहास का ज़्यादा प्रभाव नर और मादा के जीवन का अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी की वजह बन सकती है। अगर आप इतिहास को अच्छा करना चाहते हो तो आज प्रेजेंट को अच्छा करो, आज अच्छा करने की कोशिश करो। जब हम सोचते हैं कि हम अपने भूत के बारे में जानते हैं, यानी भूतकाल के बारे में हम जानते हैं, तो हम ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि हम पुराने, हमारा बचपन ऐसा था, ये था, तो इसका मतलब हम इतिहास की बात कर रहे हैं जो बीत गया। ज़्यादातर हम भूत से जुड़े यानी भूतकाल से जुड़ते हैं तो हमें गर्व होती है। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी मन में आप खुश हो जाते हो कि पुराने समय में हम कितनी शैतानी करते थे, क्या क्या करते थे, कितने मज़े करते थे, लेकिन आज हम भागम भाग के ज़िंदगी में फंस गए हैं। तो ये इतिहास को ही हम याद करके हमें बहुत आनंदित मिलता है, हमें गर्व महसूस होता है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी क्लास में टॉप किया हो तो याद रहता है, नहीं मैंने तो टॉप किया था, लेकिन आज देखो मेरा हालत क्या हो गया। तो ये पुराने समय के बारे में बताते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं। कुछ यादें जो होती है, इतिहास होती है, हम अपने आने वाले जो है पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं कि देखो मैंने आने वाले पिछले समय में मैंने क्या क्या किया था। तो ये सारे इतिहास से जुड़ी है, इसलिए हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये बात तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे आता है ऐतिहासिक भाव का ज्ञान। देखिए ऐतिहासिक भाव का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमें भूतकाल के समाजों और संस्कृतियों के विषय में जानकारी देता है। इन सब की जड़ हमें उन सब वस्तुओं से मिल जाएगी जैसे कि कलाच्य, दफनाना, टूटी हुई इमारतें और ऐतिहासिक भवन इत्यादि। तो ये सारे इतिहास होते हैं, चाहे आप दफनाया गया चीज़ हो, टूटी हुई इमारतें हो, ऐतिहासिक भवन हो, सारे के सारे पुराने समय से जुड़े हुए हैं। वो इसका जो है रूपांतर करके यह जानने के लिए कि यह वस्तुएं कौन से समय से हैं, इसी से अध्ययन से हमें पुराने शिल्प या सीखे रिकॉर्ड्स भी प्राप्त होते हैं, जो कि प्रभावी भी हो सकता है। कभी कभी हम पुराने समय से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन शायद इंसान पुराने चीज़ों से नहीं सीखता है। और इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा ही होगा, यूक्रेन की युद्ध है। कहते हैं युद्ध जो होता है हमेशा खतरनाक होता है, जंग जो है जीव जंतु के लिए, जन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी हमने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, फिर भी हमें जो है सबक नहीं मिली और आज हम जो है तीसरी विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो कहते हैं इतिहास को पीछे मुड़ के देखना भी जरूरी है कि इससे कितना विनाश हुआ, कितना कुछ जो है कलल हुआ। ठीक है, तो ये चलिए, ये तो इनकी राजनीतिक कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने की बात है। कहते हैं यह तो हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराती हैं और ये जानकारी हमें आने वाला भविष्य के विषय में भी बताते हैं कि हमें आगे कैसे करना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। ज़्यादा समय यह तक ज़मीन में दफन होते हैं, यानी देखा जाए तो पुरातन समय के जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सब के सब जो है ज़मीन के अंदर दफन थे और उनके निकालने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ी। चाहे आप देख लो मोहनजोदारो देख लो, हड़प्पा देख लो, नालंदा देख लो, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी खुदाई करके निकाले गए, जिनसे हमें बहुमूल्य वस्तु भी प्राप्त हुई। तो कहते हैं मोहनजोदारो में अगर आपने देखा होगा, हड़प्पा कल्चर जिसे कहते हैं, तो उसमें बहुत कुछ हमें मिली।
और हमें उसकी संस्कृति के विषय में भी हमें ज्ञान हुआ। और आपके पता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित सभ्यताओं में से थी, जो आज मॉडर्नाइज जैसा था। हम ये गर्व करेंगे कि हम बहुत सभ्य हो गए, हम तो बहुत आधुनिक हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कल्चर जो थी वो हमसे भी काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी इतना मुख्य थी जो आज की टेक्नोलॉजी भी फेल है। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि कुतुब मीनार इतना बड़ा है, उसका निर्माण कैसे किया गया। आज हम जो है पत्थरों को मशीनों से काट काट के सुंदर बनाते हैं, फिर ताजमहल इतना सुंदर कैसे बन गया। तो इसका मतलब है कि हमारे टेक्नोलॉजी से उनका टेक्नोलॉजी बेटर था, यानी हमारे टेक्नोलॉजी उनकी जगह जो है कुछ भी कार्य लायक नहीं है। तो ये तो आप भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने है। ऐसी खुदाई के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें समाचार पत्रों से ही प्राप्त होती है। आप कोई समाचार पढ़ते होंगे तो उसमें खुदाई के बारे में होता है कि हमें यहाँ मिली। ये बहुत ही आश्चर्यजनक खोज जो है प्रसी फटालू में हमें गुजरात के निकट जो है समुद्र से मिली है। यानी देखा जाए जो प्रसी फिटालू जो हमें गुजरात के समुद्र से निकट मिली है, और यह माना जाता है कि यह खोज हुई है वह जगह हिंदू भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारका है। अब देखिए इसको जो है श्री कृष्ण का नगरी द्वारका के नाम से जाना जा रहा है, जो हमें मिली है अभी। अब राखीगढ़ जो हरियाणा में है वो भी हमें अभी ढूंढा है, यानी राखी गढ़ी जो हरियाणा में आज कुछ समय पहले इसको ढूंढा गया। तो समझ सकते हो कि आने वाला समय में हमें इतिहास के बहुत से जो पन्ने जो दबे हुए हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ में हमें संपत्ति संपदा बहुत कुछ मिलने वाला है। एक सफ़र ऐसे स्थानों पर हमें उस समय ले जाती है, ऐसी जगह पर जाने का जब भी आपको मौका मिले जाना चाहिए। आपको ऐसे स्थानों पर विदेश में भी जाना चाहिए जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती है, क्योंकि जब आप साक्षात्कार होगे तब आपको समझ में आएगी कि पुराने समय में किस प्रकार जो है उन्होंने रचना की थी। कहते मिली हुई प्राचीन सामग्री में हमें लिखित हस्तलिपि यानी हाथों से लिखी गई हस्तलिपि मिली है। स्तंभ, लोहे की तख्तियाँ, सिक्के, मोहरे, औजार, खिलौना, तस्वीर भी शामिल है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पुराने समय से जो दफन थी वो मिली है। और यह नियम, चित्र और इमारत हमें उस समय का एक सुझाव भी देते हैं कि उस समय क्या हुआ था और वो कैसे इतने विस्तृत थे। अपने शहर में उस जगह जाएं जहाँ पर ऐतिहासिक इमारत हो, पर जहाँ पर प्राचीन वस्तुओं का संग्रह हो, और जानकारी प्राप्त करें कि ये वस्तुएं किस समय की है। उनको जानने के लिए आप इंटरनेट, पुस्तकालय की ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज तो आपको यह ज्ञान पुस्तकें, समाचार पत्र और मैगजीन में भी मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण रखता है पुराने समय के बारे में जानने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है और भी हम समाजशास्त्र से जुड़े संबंधों के विषय में और भी दूसरे सब्जेक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहे। अगर आपको त्रिपाण सेंटर अच्छा लगता है, अगर आप कुछ दिल से चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जितना हो सके इसको शेयर करना है वीडियो। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ समय के लिए लगा देना है। देखिए ये कार्य बहुत ही आसान है जो आप बेखूबी कर सकते हो, और इससे ये ज्ञान सब बच्चों को मिलेगा। कोई बच्चा रट्टेबाज नहीं बनेगा, सब समझदार बनेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, और आपको समय समय पर हर एक क्लास की वीडियो देखने को मिल जाता है। तो ये ज़रूरी रहेगा। अगर आप अपने मोबाइल में सेव इसको नहीं कीजिएगा, बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए। अगर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अभी जो है सब्सक्राइब का बटन दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और साथ में अगर कुछ आपका राय है, विचार है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ अलग सिलेबस देखना चाहते हो, कुछ और सिलेबस करवाना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।